तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन क्या होता है। तो पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आगे का लेक्चर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं हेलो एल्केन क्या होता है। ठीक है, यानी हेलो एल्केन। हेलो का मतलब क्या होता है? हैलोजन समूह। हेलो का मतलब हैलोजन। हेलो का मतलब होता है हैलोजन, जिसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसमें एक्स की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन रखते हैं। एल्केन का मतलब होता है एल्केन, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये होता है एल्केन का फॉर्मूला। ठीक है, हैलोजन का मतलब इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं और इसकी ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। और एल्केन का फॉर्मूला ये होता है CnH2n+2, यानी एल्केन से मतलब सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4, ये क्या है? एक सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन यानी मैथेन है। ये क्या है? मैथेन है। तो ये अभी क्या है? एल्केन है। इसी में हम जब एक्स जोड़ देते हैं तो बनता है हमारा हेलो एल्केन। कैसे? देखिए, जैसे हमारा ये CH4 है, इसमें से हम जब एक हाइड्रोजन को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? ये CH3 बनेगा और एक बॉन्ड इसका खाली रहेगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन होता है वो कार्बन का संयोजकता होती है, वो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा ऐसे। ये 4 कंप्लीट करेगा, जैसे एक H, ये एक यहाँ पर, एक ये और ये एक ये, 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन इस 3 जुड़ जाएंगी। एक बॉन्ड जब खाली रहेगा तो जो एक बॉन्ड यहाँ पे हम खाली छोड़ देंगे, यही जो बचेगा ये बनता है एल्किल समूह। एल्किल समूह हम पढ़ा चुके हैं, आपने वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। एल्किल होता क्या है? ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एल्किल। ठीक है, एल्किल से मतलब इसमें अगर एक कार्बन है तो होता है ये मैथिल, एक कार्बन है तो ये होता है मैथिल। ठीक है, ऐसे ही बनता है। और एल्किल हैलाइड, इसके बाद होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड इसे RX से प्रदर्शित करते हैं। एल्किल का मतलब होता है जिसमें इस एल्किल का एक फॉर्मूला होता है, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, CnH2n+1। ये होता है एल्किल, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। हैलाइड का मतलब ये X से प्रदर्शित करते हैं और इसकी जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन ये सब आता है। ऐसे ही जब एल्किल हैलाइड बनता कैसे वो देखते हैं। जैसे अब ये CH4 था, इसमें से एक हाइड्रोजन जब हटा देते हैं तो ये क्या बनता है? CH3 यानी एल्किल। अगर एक H जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये एल्केन। जैसे अगर हम इसकी जगह, ये R है, हम इसे R ऐसे नहीं लिख सकते, R+H, तो ये क्या होता है? ये होता है एल्केन। एल्केन होता है R+H, यानी R ये बोल सकते हैं इसे R। अगर एक बॉन्ड इसका जब खाली है, इससे हम H जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये एल्केन नहीं बन जाएगा। इसमें से हम जब H को जब हम माइनस करते हैं प्लस X करते हैं तो क्या बनता है? ये हमारा एल्किल हैलाइड। तो क्या बन जाता है? ये RX बनता है, क्यों? H हट जाएगा, X जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाता है? एल्किल हैलाइड। क्या बन जाता है? ये एल्किल हैलाइड। समझ में आ गया इतना बेसिक? अब इसे नोट करना चाहो कर सकते हो, हम आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ये 2 आधार पर होता है, मतलब हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर और कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। दोनों तरीके से देखेंगे। पहले देखते हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, पहले देखते हैं हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, मतलब जो X कितनी संख्या होगी उसके आधार पर। ठीक है, संख्या के आधार पर, यानी हैलोजन परमाणु से मतलब है X। X की जितनी संख्या होगी
उसके आधार पर होगा। यानी X अगर 1 है तो होगा मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, अगर जो हेलोजन परमाणु अगर 2 होंगी तो होगा डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। अगर 3 होंगी तो होगा ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन। चलिए देखते हैं, मोनो हेलो एल्केन से मतलब जो X है कितना होना चाहिए, X। जैसे CH3 एक X जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। और देख लेते हैं ऐसे, जैसे CH2 एक X जोड़ दिया और इससे CH3, ठीक है, 1 2 और इससे ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। तीसरा एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया CH3 CH2 और X, ये भी क्या है हमारा मोनो हेलो एल्केन है, क्योंकि इसमें जो हेलोजन है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे दूसरा एक टाइप है, यानी डाई हेलो एल्केन, जिसमें कितने 2 जुड़े होंगे। जो X है वो कितनी होंगी, वो 2 होंगी, और इसमें X कितनी होंगी, 3 होंगी। जैसे इस 2 के लिए देखते हैं CH2X और इसमें जोड़ देंगे CH2X। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, 2 जुड़ी हैं कि नहीं, हेलोजन परमाणु है वो 2 जुड़ जाएगा। हेलोजन परमाणु को X से प्रदर्शित करते हैं, इसकी जगह चाहे लिखते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों समझ में आ गए, यानी मोनो हेलो एल्केन और डाई हेलो एल्केन। ये एग्जांपल है इसका, ये एग्जांपल है इसका। एग्जांपल एक और देख देते हैं, जैसे देखिए दूसरा, जैसे CH2 एक X जोड़ दें, यहाँ पर CH एक X जोड़ दें और यहाँ लिख दें हम CH3। यह भी क्या है, डाई हेलो एल्केन, यानी एक ये जुड़ा है एक ये जुड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं ट्राई हेलो एल्केन, यानी जो हेलोजन परमाणु है वो कितना जुड़ा होना चाहिए, 3 जुड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं इसका, जैसे देखिए CH एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो एक ये हो जाएगा, तो CH2 एक X ये, CH2 एक X ये और CH2 एक X ये, यहाँ पर रहेगा CH, क्योंकि ये 3 बॉन्ड ये बन गए, 1 बॉन्ड ये बन जाएगा। ठीक है, कितने हो गए, एक ये, 2 और 3, 3 जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए, क्योंकि जब 3 हेलो एल्केन जब जुड़ जाते हैं तो बन जाता है ट्राई हेलो एल्केन। और इसमें जब 2 जुड़ते हैं, ये 2 जुड़े हैं तो बनता है डाई हेलो एल्केन। ऐसे ही इसमें जब 2 हैं तो बनता है डाई हेलो एल्केन। और मोनो हेलो एल्केन में क्या होता है, एक हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है कार्बन परमाणु से, तो इसमें एक ये जुड़ा है, इसमें एक ये जुड़ा है, इसमें एक ये जुड़ा है, और 3 के लिए ये हो गया। समझ में आ गया, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, अब वो देख लेते हैं। ये समझ में आ गया, तो चलिए अब देखते हैं कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, यानी कार्बन परमाणु कितनी प्रकृति का होता है। ये 3 प्रकृति से होता है, एक 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले 1 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री कार्बन परमाणु, 2 डिग्री कार्बन परमाणु, ठीक, और ये होता है 3 डिग्री कार्बन परमाणु। तीनों देखते हैं 1 डिग्री, इसे तीनों को एक बार में समझा देते हैं। जैसे ये है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 और CH3। इसमें ये होता है जो कार्बन परमाणु जितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है
वही उसकी डिग्री हो जाती है। जैसे ये पहला जो कार्बन परमाणु है वो एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन परमाणु। ठीक। और ये वाला जो कार्बन है वो इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन परमाणु। ठीक है, ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन परमाणु। और ये वाला कार्बन परमाणु 1 2 3 से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन परमाणु। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ऐसे ये वाला भी हो जाएगा 2 डिग्री, ये वाला भी 2 डिग्री, और ये है 1 डिग्री। 3 डिग्री समझ में आई, कार्बन परमाणु की प्रकृति समझ में आ गई। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा।